हेलो मैम, आज के संपादकीय पेज में कोई ऐसा एडिटोरियल है जो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो? हाँ, एक आर्टिकल आया है सहमति और संभावना पर। इसे हम बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच लगातार चल रहे व्यापार वार्ता को लेकर के जल्द ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है और इसमें कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की गई, जिसमें कि व्यापार वार्ता भी एक ठोस स्वरूप में सामने आएगी और इसी के साथ इसमें दोनों देशों के बीच रसोई गैस के मसले पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। और आपको बता दें कि अमेरिका की शुल्क नीति के प्रभाव से आगे बढ़ते हुए नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन रसोई गैस खरीदेगा, जो कि भारत की सालाना जरूरत का सिर्फ और सिर्फ 10% है। और ये जो पूरा समझौता है वो केवल 1 वर्ष के लिए है। इससे क्या हुआ कि तेल की कीमतों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता की वजह से रसोई गैस के दाम में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है। और अब इस सहमति के अमल में आने के बाद ही भारत के सामने नए विकल्प खुलेंगे और रसोई गैस की आपूर्ति का जोखिम भी कम होगा। इसके अलावा अगर अगले वर्ष रसोई गैस और तेल के वैश्विक बाजार में किसी तरह की उथल पुथल होती है तो भारत के सामने इस मामले से स्थिति को संभालने के लिए एक वैकल्पिक इंतजाम होगा। और कुल मिलाकर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और जरूरतों के मद्देनजर एक नई रणनीति के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और इसी के साथ अमेरिका ने भारत के कॉफी, चाय, मसाले, फल आदि कुछ उत्पादों पर लगे शुल्क को भी वापस लेने की घोषणा की है। इससे भारत के कृषि निर्यात को एक बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि खुद अमेरिका में भी कई वस्तुओं की मांग में गिरावट दर्ज की जा रही है और शुल्क के मसले पर सख्त रवैया खुद उसके आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं था। और इसी के साथ अब भारत के साथ ये जो रसोई गैस पर जो वार्ता हुई, इसकी सहमति से दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रूस से तेल खरीद को लेकर अन्य देशों पर शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके दायरे में भारत को भी रखा गया तो उससे कई नई अड़चनें भी भारत के लिए पैदा हो सकती हैं। और इसी के साथ आज का जो आपका पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 IR से संबंधित है और साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।